वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा था तो बड़े बड़े महानगरों के कंपनियों में काम करने वाले छोटे शहर के लोगों को सबसे अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक तो उन्हें अपने घर वापस आने के लिए सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, तो वहीं कंपनियों को हुए भारी भरकम नुकसान के चलते उनकी छटनी करनी पड़ी। ऐसी स्थिति में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से आपदा को अवसर में बदलने और आत्मनिर्भर भारत का मूल मंत्र देशवासियों को दिया, उसके बाद लोगों के आपसी मदद की भावना में भी बढ़ोतरी देखने को मिली। सेहत के लिए फायदेमंद ये है कि जैसे अब हम लोगों का जो भी होता है, जो बैक्टीरिया किल हो करके बिल्कुल हम लोग पास्चराइजेशन करने के बाद तब हम दूध को जो है पैक करते हैं। तो जो भी दूध में जो जैसे थन से निकला हुआ दूध है, तो थन में अगर कोई भी पशु को कोई भी बीमारी होगी तो दूध के थ्रू आ सकती है। तो उसको हम लोग जो है यहाँ पे पास्चराइजेशन करते हैं। पास्चराइजेशन करने के बाद सारे दूध को पूरा सही ट्रीटमेंट करने के बाद तब हम लोग जो है बिल्कुल उसको पाउच में पैक करके तब भेजते हैं। छोटे बच्चों के लिए भी हमारे पास 3-4 प्रकार का मिल्क प्रोडक्ट ये यहाँ पे बनाए थे हम लोग जो है पाउच में। तो सबसे अच्छा होता है फुल क्रीम, जो 6 और 9 फैट होती है, 9% सनअप होती है, वो तो अच्छा होता है दूध। इसके बाद हम बच्चों के लिए भी एक टीएम होता है, टोन्ड मिल्क बनाते हैं, जो 3% फैट होती है उसकी और 9% एसनअप होती है। वो बच्चों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, हल्का दूध होता है। और डीटीएम भी बनता है हमारे यहाँ डबल टोन मिल्क, जिसे टीएम को हम टोन्ड मिल्क बोलते हैं तो डीटीएम को डबल टोन मिल्क बोलते हैं। ये भी जो है बच्चों के लिए अच्छा होता है, लेकिन सबसे बेटर टीएम होता है। टोन्ड मिल्क जो होता है बच्चों के लिए सबसे अच्छा होता है, फायदेमंद होता है। और पूरा इस प्लांट से कितने प्रकार जी हमारे पास गुणवत्ता चेक करने के लिए तमाम तरह के एडल्ट्रेशन केमिकल बने हुए हैं। और दूध में जो भी एडल्ट्रेट करके लाते हैं, कोई भी चीज़ लाएंगे मिला करके, तो उसकी टेस्टिंग के लिए हमारे पास एक केमिकल है। जैसे ये यूरिया सोल्यूशन है, तो हम इसमें जो है इससे हम अब केमिकल में डालेंगे 5 ml ये और 5 ml दूध डालेंगे, तो इसका कलर जो है ग्रीन हो जाएगा, तो यूरिया पॉजिटिव हो जाता है। इसका ताजा उदाहरण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में एक समाज सेवी दिनेश कुमार मौर्य। कई वर्षों से समाज सेवा में लगे, लेकिन चमक दमक की दुनिया से दूर वाराणसी के समाज सेवी दिनेश कुमार मौर्य ने अब तक न जाने कितने लोगों की मदद की है। ऐसे में प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीय चीजों को अधिक महत्व देने के संदेश ने अर्बन डेयरी की शुरुआत की। इस डेयरी में जहां स्थानीय ग्रामीणों को काम दिया जा रहा है, तो वहीं किसानों को महत्व देते हुए यह डेयरी किसानों द्वारा लाए हुए दूध को उचित मूल्य पर खरीदने का काम भी करती है। हम लोग सर गुराई में अर्बन डेयरी के नाम से एक डेयरी खुला है, वहीं पर दूध देते हैं। और मतलब घर पे 10-15 लीटर के आसपास दूध हो जाता है, वहीं ला के मतलब वहाँ देते हैं। मतलब अच्छा रेट भी मिलता है और अच्छा मतलब बहुत अच्छा ध्यान रखा जाता है सर। हम लोग अपने घर के दूध जो है गोराई में अर्बन डेयरी खुला है, वहीं हम लोग देते हैं। जो 10 लीटर 15 लीटर भी होता है, अगर 2 लीटर भी होता है तो ले लेती है डेयरी और हम लोगों को उचित रेट देती है। और एक चीज़ ये भी है कि जैसे में दूध की मार्केट गिर जाती है तो हम लोगों को भटकना नहीं होता है। हम लोगों को भटकना नहीं होता है, लगभग किसी भी समय जाएंगे तो डेयरी ले लेती है। क्वालिटी पर यहाँ लगभग आपको 99% ध्यान दिया जाता है और अच्छी हम लोगों को रिस्पांस मिलता है डेयरी के माध्यम से। इस डेयरी के माध्यम से रोज़गार लगभग हम लोगों के क्षेत्र में तकरीबन इस समय तो नई में खुली है, लगभग 100-150 की लगभग चली गई है। और कोशिश है हम लोगों की, अगर और लोग भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। अर्बन डेयरी प्रोजेक्ट के बारे में समाज सेवी दिनेश कुमार मौर्य ने बताया कि इस डेयरी को लगाने का मुख्य उद्देश्य यह था कि स्थानीय ग्रामीण लोगों को रोजगार के लिए अपने परिवार से दूर न जाना पड़े। जिस तरीके से लॉकडाउन के दौरान रोजगार को लेकर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, तभी उन्होंने यह सोचा कि अपने शहर अपने गाँव में कुछ ऐसे काम की शुरुआत की जाए जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा सके। इसलिए उन्होंने वाराणसी के जनसा क्षेत्र के खेमापुर गोराई बाजार में डेयरी प्लांट लगाया। सर, इस डेयरी को लगाने का मेरा एक मकसद था कि अभी लास्ट टाइम जब से ये कोरोना सब स्टार्ट हुआ, तब से मेरे मन में आया कि मैं और काम, मेरा बिजनेस और भी है, बट मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हमारे जो प्रवासी भारतीय का रूप लोग देते हैं कि हमारे गांव भर के जो नौजवान बाहर में जो रोज़गार कर रहे थे और सर्विस भी कर रहे थे, वो सब गो टू पवेलियन हो गए, अपने घर को वापस हो गए और घर पे
पहुंचने का कोई साधन नहीं, कोई माध्यम नहीं, बड़े बड़े छाले भी पड़ गए उनको आने में। तो कहीं ना कहीं मन में मेरे बड़ा दुख हुआ और मैं इन सब से बड़ा इंस्पिरेशन हूँ कि हमारे गांव के व्यक्ति बाहर क्यों जाए करने के लिए। तो हम गांव में ही कुछ ऐसा बिजनेस करें जिससे कि हमारे गांव के लोगों को रोज़गार मिले और आने वाले समय में भी सब अच्छे से रहे। कुछ ऐसा करने का विचार आया तो मैंने सोचा कि एक डेयरी डाल लूँ। हमारे गांव में भी जो 2 गाय भैंस रखे हुए हैं वो 4 रखें, उनको वो दूध हमारी डेयरी पे लेके आएँ, उनको उचित मूल्य दूँ, उस मूल्य से वो और अपने यहाँ पशु रखें, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनको भी एक अच्छा लाभ मिले। और कहीं ना कहीं हम क्वालिटी को भी लेके बहुत वो है कि एक अच्छी क्वालिटी हमारे मार्केट में दिन पर दिन क्वालिटी डाउन लोग होता जा रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक अच्छी क्वालिटी को लेके अगर हम आते हैं किसी चीज़ को तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को जो ज़रूरत है प्रोटीन न्यूट्रिशंस के सही वो हम दें, उसमें कोई मतलब कि हिलावाली नहीं होनी चाहिए। तो शुद्धता का भी ध्यान मेरे अंदर है कि मैं पूर्ण रूप से जो माने को स्टैंडर्ड है हमारे बॉडी की जो मिलना चाहिए दूध में वो पूर्ण रूप से उन्हें मिले। अलग हम ये कर रहे हैं कि अभी हम अपने गांव से ही शुरू कर रहे हैं। गांव का दूध लेके हम प्रोसेस करके अपने शहर में बेच रहे हैं और गांव के लोग भी हमारे दूध को ले रहे हैं, क्योंकि हमारा मानक, हमारा जो भी स्टैंडर्ड है, हम उससे कोई समझौता नहीं कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं टेस्टिंग में गया लोगों के पास तो हमारी दूध की क्वालिटी की बहुत तारीफ़ की है लोग। तो इससे और भी मेरे अंदर एक्साइटमेंट हुआ कि मैं क्वालिटी में कभी कोई समझौता करने का मतलब ही नहीं है। व्यापार तो अपने आप बढ़ता है। मेन उद्देश्य ये है कि हमारे समाज में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमें अच्छी चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, तो उसको देखते हुए कि मैं अच्छी चीज़, और पैसा तो सेकेंडरी है, कोई भी चीज़ मैं करूँगा तो 2 पैसा उसमें मिलेगा ही, लेकिन हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। हमें एक सेहत भरा मतलब एक स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसको देखते हुए हम अपनी क्वालिटी को लेके मतलब बहुत सजग रहें। तो इसीलिए हम ये दूध का बिजनेस मतलब चूज किए, क्योंकि दूध में हर एक न्यूट्रिशन है, हर एक चीज़ है। इससे मतलब कि बच्चों पे और भी चीज़ें जो भी है बहुत अच्छा रहेगा। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।